हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर बाईबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। एवरी टर्म में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा इस बाईबैक के चैप्टर से। मैंने पहले भी बोला है सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि लिमिटेड चैप्टर है तो क्वेश्चन हर चैप्टर से आने की चांस है। तो चैप्टर्स कोई भी आपको स्किप नहीं करना, सारे चैप्टर्स करने हैं। बाईबैक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 to 7 मार्क का दिख सकता है। 6 मार्क्स का अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया केस स्टडी बनके तो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया मतलब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया तो 5 to 7 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। ये या तो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा या 2 to 5 में जो 7 मार्क वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर आपको बाईबैक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इजी चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड आराम से आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाईबैक का रिवीजन। बाईबैक क्या होता है? अगर कोई कंपनी अपना इक्विटी शेयर्स, बाईबैक हम लोग हमेशा इक्विटी शेयर के कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं, अपना इक्विटी शेयर वापस रीपरचेज करना चाहता है फ्रॉम इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर्स है, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं आप अपना इक्विटी शेयर्स वापस कर दो हमें, आप अपना इक्विटी शेयर हमें वापस दे दो, हम आपसे वापस रीपरचेज करना चाहते हैं और हम आपको इसके बदले जो आज मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। आप मार्केट में बेचने की जगह शेयर्स हमें वापस कर दो, हम अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को रिडीम करना चाहते हैं, रीपे करना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बाईबैक का मतलब होता है कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को वापस परचेज कर रही है फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड पेइंग देम कंसीडरेशन विच इज नोन एज बाईबैक प्राइस, पेइंग देम कंसीडरेशन विच इज नोन एज बाईबैक प्राइस। हम लोग सब जानते हैं इक्विटी शेयर इररिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल, उनका कोई फिक्स रिडेम्पशन नहीं होता, दे आर इररिडीमेबल। क्योंकि इक्विटी शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं उनका कोई फिक्स्ड रिडेम्पशन नहीं होता है, इसीलिए कंपनी को अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपे करना है तो वो बाईबैक का रास्ता अपनाती है। अब शेयर होल्डर को जब रीपे करेगी, प्राइस कितना पे करना है दैट डिपेंड्स ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को हमने पहले कभी बताया ही नहीं था कि हम तुमको वापस कितना रुपया करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर का तो रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, तो आज के दिन जो शेयर का फेयर वैल्यू चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है, प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से हम इक्विटी शेयर होल्डर को कंसिडरेशन पे करेंगे विच इज नोन एज बाईबैक प्राइस। तो एक तरीके से ये इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल का रीपेमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईबैक। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में ये आता है, सर इक्विटी शेयर्स तो इररिडीमेबल है, अगर सर इररिडीमेबल है तो कंपनी उनको बाईबैक क्यों कर रही है, क्यों कंपनी शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर रही है? इसका तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं था। बाईबैक इज ऑलवेज वॉल्यूंटरी, कंपनी अपनी इच्छा से करता है। क्यों करता है उसके कुछ रीजन है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, अगर कंपनी के पास बहुत सरप्लस कैश है बट उसको लगाने के लिए कंपनी के पास कोई जगह नहीं है, तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रीपे करता है, इक्विटी शेयर होल्डर को रीपे करता है, ताकि उससे दूसरा फायदा क्या होगा, ताकि कंपनी अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई होता है, केई इज ऑलवेज हाई, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऑप्टिमाइज कर सके, शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको इंप्रूव कर सके, अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव कर सके। तो अगर कंपनी के पास कभी कोई एवेन्यू नहीं है पैसा लगाने के लिए बट बहुत सारा सरप्लस कैश पड़ा है, तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस लौटा देती है, अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को रिडीम कर देती है इन द फॉर्म ऑफ बाईबैक। तो इससे शेयर कैपिटल वाला लायबिलिटी कम होता है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न्स वगैरह, अर्निंग्स पर शेयर वगैरह इंप्रूव होता है, इसीलिए कंपनी बाईबैक करती है। अगर कंपनी को कभी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग स्ट्रेंथन करनी है, प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग परसेंटेज स्ट्रेंथन करना है, तो कंपनी बाजार से दूसरे शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लेगी, उनको रीपे कर देगी। जैसे ही बाजार का शेयर होल्डिंग कम होते चला जाएगा, हमारा प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग स्ट्रेंथन हो जाएगा। इससे अगर कोई दूसरी कंपनी हमारा हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है, हमें टेक ओवर करना चाहती है हमारे शेयर्स परचेज करके, तो वो हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं कर पाती है, तो हम लोग अपनी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे हमारा हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं हो सके। ये सारा बाईबैक करने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है।
अगर कंपनी का मार्केट में कभी 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 प्राइस गिर रहा है, कंपनी को लग रहा है कि यार प्राइस बहुत ज्यादा ही गिर रहा है, हमारे शेयर की रियल वर्थ इससे ज्यादा है, तो कंपनी बाईबैक करती है और मार्केट प्राइस से एक प्रीमियम, एक एक्स्ट्रा अमाउंट देकर कंपनी बाईबैक करती है शेयर होल्डर को, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग देम कि कंपनी का जो प्राइस आपको मार्केट में दिख रहा है वो सही प्राइस नहीं है, आप मार्केट में मत बेचो, आपका पैसा खराब हो रहा है, आप हमको वापस करो, हम आपको ज्यादा देंगे जो कंपनी का शेयर का रियल वर्थ है। तो जब कंपनी का शेयर मार्केट में गिर रहा है, प्राइस मार्केट में गिर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी हायर प्राइस पे बाईबैक करके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है कि हमारे शेयर का रियल वर्थ वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, हमारे शेयर का रियल वर्थ ज्यादा है जो हम आपको पे करेंगे। तो ऐसे तो बाईबैक वॉल्यूंटरी है, कंपनी को कोई जरूरत नहीं है बाईबैक करने की, बट बाईबैक करने के ये कुछ रीजंस है जिसके कारण कंपनी शेयर्स का बाईबैक करती है। अब ये हो सकता है कोई एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स में, या एमसीक्यू आ जाए 2 मार्क का, रीजन ऑफ बाईबैक पूछते हुए। लर्न नहीं करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो अल्टीमेटली बाईबैक में होने क्या वाला है? बाईबैक में कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को इक्विटी शेयर्स वापस करेंगे, इक्विटी शेयर वापस करेंगे और कंपनी उसके अगेंस्ट बाईबैक प्राइस का पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो शेयर होल्डर अपना शेयर्स वापस करेंगे, कंपनी उनको कैश पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ बाईबैक प्राइस, इन द फॉर्म ऑफ बाईबैक प्राइस। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ये शेयर्स परचेज करने के बाद कंपनी उनको कैंसिल कर देगी, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा, हम उसको रीपे कर रहे हैं, और एक साइड हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो एक साइड कंपनी का बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा, एक साइड बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जब कंपनी बाईबैक करेगी। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाईबैक इज जस्ट लाइक अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप मार्केट में नहीं बेच के आपने किसको दे दिया? सीधा कंपनी को बेच दिया शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर जब इसकी अकाउंटिंग करेगा तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसी अकाउंटिंग करेगा, मैंने अपना शेयर कंपनी को वापस बेच दिया, कंपनी से मेरे को पैसा मिल गया। हम लोगों को यहां पर कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है, तो इसीलिए हमारे लिए मेन फोकस रहेगा कि कंपनी जब बाईबैक करेगी उसको अकाउंटिंग कैसे करना है। तो एक साइड इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा, दूसरा साइड बैंक बैलेंस कंपनी का कम होगा। अब जब भी कंपनी बाईबैक करेगी, कंपनी को प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट के 3 सेक्शंस बाईबैक के लिए बने हैं, 68, 69 एंड 70। हमारे लिए 68 एंड 69 इंपॉर्टेंट है, जो हमको अकाउंटिंग में काम आएंगे। सबसे पहले सेक्शन 68 में बताया गया कि कंपनी जब बाईबैक करेगी तो बाईबैक के सोर्सेस क्या होंगे, कि किन किन सोर्स से कंपनी बाईबैक कर सकता है। सोर्सेस का मतलब कंपनी को बाईबैक करने के लिए पैसा चाहिए, ये पैसा कंपनी कहां से लाकर पेमेंट कर सकती है, पैसे का सोर्स क्या होगा वो आपको सबसे पहले कंपनीज एक्ट बताया। आपको टोटल 3 सोर्स बताए गए। पहला सोर्स, आप कंपनी के इक्विटी शेयर जब बाईबैक करोगे, शेयर होल्डर को जब पेमेंट करोगे, शेयर होल्डर को आप पेमेंट कर सकते हो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। कंपनी के पास कैश बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होगा, कुछ आइडल इन्वेस्टमेंट्स होंगे जिनको कंपनी जब चाहे बेच सकता है, क्योंकि वो आइडल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वो ऐसे कोई बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आइडल पैसा था, इन्वेस्ट कर रखा था। अगर कोई कंपनी के पास कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आइडल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, तो कंपनी उनसे अपना बाईबैक का प्रोसेस का पेमेंट कर सकता है, बाईबैक प्राइस का पेमेंट कर सकता है। तो सबसे पहला सोर्स है आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सेल करके। बट जब भी आप एग्जिस्टिंग एसेट से पेमेंट करोगे, ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग एसेट्स में आप हाथ लगा सकते हो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। जब भी आप एग्जिस्टिंग एसेट से बाईबैक कर रहे हो, ऐसा नहीं है कंपनी का सारा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेच बाच के पूरा खाली कर दिया और शेयर होल्डर को पैसा पे कर रहे हो। आप एग्जिस्टिंग एसेट से उतना ही हाथ लगा सकते हो जितना आपके पास बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व में है बिफोर दी बाईबैक। जितना बैलेंस फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम में है उतना ही आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट से पेमेंट कर सकते हो टू दी शेयर होल्डर्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग एसेट से बाईबैक करते हो तो आपको एक नया रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपको ये फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम जिसके अगेंस्ट आपने कैश पेमेंट कर दिया शेयर होल्डर्स को, उस फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को खाली करके एक नए रिजर्व में डालना पड़ता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और ये सीआरआर एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसलिए आप डिविडेंड वगैरह फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो आप सबसे पहला सोर्स है आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स अपने शेयर्स को बाईबैक कर सकते हो, बट एग्जिस्टिंग एसेट्स में आप उतना ही हाथ दे सकते हो जितना आपके पास फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। नंबर 2, आउट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स।
जब आप इक्विटी शेयर का बायबैक करोगे तो एक्ट बोलता है यू कैन इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, वहां से पैसा लाके आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर का बायबैक कर सकते हो। हाउएवर, आप इक्विटी शेयर का बायबैक इक्विटी शेयर यूज करके नहीं दे सकते, इक्विटी शेयर यूज करके नहीं कर सकते। तो इक्विटी शेयर्स का अगर आपको बायबैक करना है, आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, नया इक्विटी शेयर इशू करके बायबैक करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, आउट ऑफ बोथ ऑफ दी अबव, थोड़ा सा एग्जिस्टिंग एसेट से कर दिया, थोड़ा नया शेयर इशू करके कर दिया। तो तीन आपके पास चॉइसेस दी गई जहां से आप पैसा ला सकते हो। पहला, एग्जिस्टिंग एसेट, बट वहां पे टू दी एक्सटेंट ऑफ प्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। दूसरा, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, बट नया शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, इक्विटी इशू नहीं कर सकते। तीसरा, दोनों का मिला के थोड़ा थोड़ा यूज करके हम बाईबैक कर सकते हैं। जब भी आप बाईबैक करोगे, ध्यान रखना है, जब भी आप बाईबैक करोगे, आप बाईबैक जिन शेयर्स का कर रहे हो वो शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर आपके इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है तो आप उनका बाईबैक नहीं कर सकते। आपको बाईबैक करने से पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाना होगा, फिर आप बाईबैक कर सकते हो। फुल्ली पेड बनाने के लिए हम लोगों को फाइनल कॉल करके उनसे शेयर का पैसा लेना होगा। फाइनल कॉल करके जब उनसे शेयर का पैसा ले लेंगे, शेयर्स फुल्ली पेड हो जाएंगे, तो हम बाईबैक कर सकते हैं, अदरवाइज बाईबैक इज नॉट अलाउड। तो अगर मेरे शेयर्स फुल्ली पेड है, वी कैन गो फॉर बाईबैक। अगर मेरे शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो हम बाईबैक नहीं कर सकते, हमें वेट करना होगा, फाइनल कॉल मंगा के उसको फुल्ली पेड करो, देन यू कैन डू दी बायबैक। जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो बायबैक की कुछ लिमिट्स है। आप सारा इक्विटी शेयर्स एक बार में बाईबैक नहीं कर सकते, बाईबैक के ऊपर लिमिट लगाई गई। क्यों लिमिट लगाना जरूरी है? नंबर 1, ताकि सारा पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर को लौटा के इक्विटी शेयर को रिलीज ना कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है, वो कंपनी में रहना चाहिए। अगर आप इक्विटी शेयर सारा बाईबैक कर लोगे, सारे शेयर होल्डर को पैसा लौटा दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स रहेंगे ही नहीं, तो सारा लॉस क्रेडिटर्स को बियर करना पड़ेगा, विच इज नॉट करेक्ट। तो कंपनी में, बिजनेस में ओनर होना चाहिए, तो आप सारे शेयर एक बार में बाईबैक नहीं कर सकते। एक लिमिट दी गई है जिसी के अंदर आपको बाईबैक करना है। टोटल 3 लिमिट्स दी गई है, ये तीनों लिमिट आपको फुलफिल करनी है। तीनों लिमिट फुलफिल करने का मतलब इन तीनों लिमिट में जो लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वही आप बाईबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। पहला लिमिट दिया गया रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट बोलता है आप जब बाईबैक करोगे मैक्सिमम अमाउंट जो आप एक बार में बाईबैक के लिए पे कर सकते हो, बाईबैक प्राइस पे कर सकते हो एक बार में, इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप अपना पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम तीनों को ऐड कीजिए, इस पर 25% मल्टीप्लाई कीजिए। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आप एक बार में बाईबैक के लिए पे कर सकते हो शेयर होल्डर्स को। एक बार के लिए बाईबैक में पे कर सकते हो शेयर होल्डर्स को, इससे ज्यादा अमाउंट एक बार में पेमेंट करना अलाउड नहीं है। अब ये तो अमाउंट आया, अगर मेरे को देखना है तो इससे मैं कितने शेयर्स बाईबैक कर सकता हूं। अगर इससे आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो बाईबैक कर सकते हो, तो अमाउंट आएगा मैक्सिमम अमाउंट डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। मान लीजिए टोटल आपका पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम मान के मिला के 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ का 25% 250 करोड़ आप पेमेंट कर सकते हो टू योर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन बाईबैक। अब एक एक शेयर बाईबैक करने के लिए आपने 50 रुपए का बाईबैक प्राइस सेट किया, तो 250 करोड़ डिवाइडेड बाय 50, 5 करोड़ शेयर आप एक बार में बाईबैक कर सकते हो, 5 करोड़ शेयर से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। तो पहला लिमिट लगाया गया कितने पैसे आप बाईबैक में उड़ा सकते हो, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। दूसरा लिमिट लगाया गया कितने शेयर्स एक बार में बाईबैक हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स। बोला गया मैक्सिमम इक्विटी शेयर जो एक बार में बाईबैक हो सकते हैं वो है 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हिच आर इशूड एट ऑन द प्रेजेंट डेट। जो आपके बैलेंस शीट में इशूड शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर का 25% मैक्सिमम एक बार में बाईबैक कर सकते हो। मान लीजिए आपके टोटल इक्विटी शेयर इशूड है 10 करोड़, अब 10 करोड़ का 25%, 10 करोड़ का 25%, 2.5 करोड़ शेयर्स आप एक बार में बाईबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। पहले लिमिट में हमारा आया था 5 करोड़ शेयर, दूसरे लिमिट में आया 2.5 करोड़ शेयर्स। अगर मुझे दोनों लिमिट को सेटिस्फाई करना है तो मैं मैक्सिमम 2.5 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर सकता हूं, 2.5 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो तीनों लिमिट का लोएस्ट अमाउंट आएगा वही बाईबैक हो सकता है, उससे ज्यादा बाईबैक नहीं होगा। तो पहला लिमिट दिया गया कितना अमाउंट आप बाईबैक में यूज कर सकते हो। दूसरा लिमिट दिया गया कितना इक्विटी शेयर एक बार में बाईबैक हो सकता है, तो बोला गया 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। जितने इक्विटी शेयर आज के दिन आपके आउटस्टैंडिंग है इश्यू किए हुए, उसके 25% आप एक बार में बाईबैक कर सकते हो। तीसरा लिमिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट है। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में बोला गया
कोई भी कंपनी जब अपना इक्विटी शेयर्स बाईबैक करेगी, आपको ध्यान रखना है बाईबैक करने के बाद पोस्ट बाईबैक जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाईबैक करने के बाद आपका इक्विटी कम होगा, इक्विटी कम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा हायर होगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा इंसॉल्वेंसी का। इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो को आप एक लिमिट में रखिए 2:1 में। 2:1 से ज्यादा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं हो सकता। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का मतलब आपका जो इक्विटी होगा आफ्टर बाईबैक वो कम से कम हाफ ऑफ योर प्रेजेंट डेट होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट डेट मान लीजिए 600 करोड़ है तो आपका इक्विटी कम से कम बचा हुआ 300 करोड़ होना चाहिए। अगर 300 करोड़ से नीचे इक्विटी जा रहा है तो आप बाईबैक नहीं कर सकते, उतना आपको मिनिमम 300 का इक्विटी रखना ही पड़ेगा ताकि आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस ना करे। तो तीसरा हमको बोला गया पोस्ट बाईबैक जो आपका डेट इक्विटी रेशियो होगा वो 2:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब ये डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले चेक करते हैं प्रेजेंट डेट। आज के दिन हमारा डेट कितना है? अब डेट ना कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ है सेक्शन 68 या कंपनीज एक्ट के अंदर, तो डेट के अलग अलग लोग अलग अलग व्यूज लेते हैं। हम लोग जो डेट का व्यू लेते हैं वो ये लेंगे कि डेट इंक्लूड्स ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, जिसमें लोन्स है वो भी आएगा, क्रेडिटर्स भी आएगा, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारा लायबिलिटीज आएगा। दूसरे कुछ लोग व्यू ऐसा भी लेते हैं डेट इंक्लूड्स ओनली इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो हो गए उस वही सिर्फ डेट में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बहुत सारी लायबिलिटीज दी हुई है और आपको डेट का वैल्यू निकालना है तो डेट में हम लोग इंक्लूड करेंगे सारी आउटसाइड लायबिलिटी। इंस्टीट्यूट भी अपने आंसर में दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देता है। एक बोलता है सारी आउटसाइड लायबिलिटीज अगर डेट है तो ये होगा, एक बोलता है अगर सिर्फ लोन फंड्स डेट है तो ये होगा। तो दोनों ही अलाउड है, हम लोग ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज लेकर डेट को मानकर चलेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आज के दिन एंटिटी का डेट कितना है। डेट मतलब ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, तो सारी लायबिलिटीज का नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटीज का हम टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट इक्विटी कितना है, आज के दिन कंपनी का इक्विटी कितना है। इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन तीनों को ऐड करके आज के दिन हमारा इक्विटी कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेजेंट डेट क्या है, फिर हम निकालेंगे प्रेजेंट इक्विटी कितना है, प्रेजेंट इक्विटी। अब इसके बाद तीसरा पोस्ट बाईबैक इक्विटी। आपका पोस्ट बाईबैक इक्विटी कितना होना चाहिए? सर डेट का आधा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी होना चाहिए हाफ ऑफ प्रेजेंट डेट। तो आपने प्रेजेंट डेट कैलकुलेट कर रखा है, उसका हाफ कैलकुलेट कर लीजिए। ये हाफ ऑफ प्रेजेंट डेट आपका मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी होना चाहिए, मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी होना चाहिए। अगर आपका डेट आज के दिन 600 करोड़ है तो पोस्ट बाईबैक आपका इक्विटी कम से कम 300 करोड़ आपको मेंटेन करना होगा। तो मेरा तीसरा कॉलम आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी विच इज हाफ ऑफ प्रेजेंट डेट। अब मेरा आज के दिन का इक्विटी मान लीजिए है 800 करोड़, 800 करोड़ मेरा आज के दिन का इक्विटी है। मेरा पोस्ट बाईबैक इक्विटी मिनिमम होना चाहिए 300 करोड़, 800 करोड़ आज का इक्विटी है, मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी होना चाहिए 300 करोड़। तो कितना इक्विटी मैं डाइल्यूट कर सकता हूं बाईबैक करके, कितना इक्विटी मैं खत्म कर सकता हूं? सर 800 है, 300 रखना है तो 500 का इक्विटी आप डाइल्यूट कर सकते हो। 800 माइनस 300, 500 का इक्विटी आप डाइल्यूट कर सकते हो बाईबैक करके, उतना इक्विटी कम भी हो गया तो चलेगा। तो मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी होता है जो आपका प्रेजेंट इक्विटी है माइनस हाफ ऑफ डेट, यानी पोस्ट बाईबैक इक्विटी है, उतना आपको डाइल्यूशन पॉसिबल है, उतना आपका डाइल्यूशन पॉसिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक शेयर बाईबैक करने से कितना डाइल्यूशन होगा वो कैलकुलेट करना। एक एक शेयर बाईबैक करने से कितना डाइल्यूशन होगा इक्विटी का। जब भी आप शेयर्स बाईबैक करोगे आपका इक्विटी डाइल्यूशन पर शेयर होगा बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर। सीआरआर कितना बनाना पड़ता है? सीआरआर बनाना पड़ता है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक। आप जब भी देखोगे मेरा इक्विटी डाइल्यूट कितना हो रहा है तो इक्विटी पर शेयर आपका डाइल्यूट होगा जो आपने बाईबैक प्राइस पेमेंट किया प्लस जो आपको सीआरआर बनाना है। ये ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, आपको 50 रुपए में बाईबैक करना है, फेस वैल्यू 10 रुपया, बाईबैक प्राइस 50 रुपया।
जब आप ये 10 का शेयर बाईबैक करोगे तो सबसे पहले आपका 10 रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल कब होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो आपका 10 रुपए से इक्विटी गिरेगा। फिर जो आपने 40 रुपए का प्रीमियम दिया, प्रीमियम ऑन बाईबैक, वो आपको फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना पड़ता है। तो जब आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करोगे तो आपको 40 रुपए से इक्विटी और गिरेगा। फिर आपको 10 रुपए का फेस वैल्यू जितना सीआरआर बनाना पड़ता है, फेस वैल्यू जितना सीआरआर बनाना पड़ता है। अगर आप फेस वैल्यू जितना सीआरआर बनाओगे तो सीआरआर बनता है फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो आपको जब सीआरआर बनाओगे 10 रुपए का तो भी आपका फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होगा। तो सबसे पहले 10 रुपए का कैपिटल गिरा, फिर 40 रुपए का प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक के कारण फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम गिरा, कितना हो गया 50, और 10 रुपए का सीआरआर बनाया तो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम गिरा। यानी एक एक शेयर बाईबैक करने के लिए 60 रुपीस का डाइल्यूशन होगा, बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर, बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर। तो ये हम लोगों को ना याद रखना है, ये इक्वेशन हम लोगों को हमेशा याद रखना है एग्जाम पर्पस के लिए, ताकि फटाफट हम एग्जीक्यूट कर सके। तो अगर मैं 50 रुपए में शेयर बाईबैक कर रहा हूं तो वो 50 रुपए तो मेरा इक्विटी डाइल्यूट हो ही रहा है, साथ साथ मेरे को 10 रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो उससे भी मेरा इक्विटी डाइल्यूट होगा, बिकॉज फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम आर पार्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारा 500 करोड़ का इक्विटी डाइल्यूट हम कर सकते हैं। एक एक शेयर पे 60 रुपीस का इक्विटी डाइल्यूट होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आप 8.33 करोड़ शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज 4 डिवाइडेड बाई 5। 4 क्या था, कितना मैक्सिमम डाइल्यूशन पॉसिबल है, 5 क्या था, पर इक्विटी शेयर कितना डाइल्यूशन हो रहा है। तो मैक्सिमम डाइल्यूशन आपका पॉसिबल है 500 करोड़ डिवाइडेड बाई ₹60, आप 8.33 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर सकते हो, 8.33 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर सकते हो। अब ये चीज जब तक आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन में नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बट एक बेसिक आइडिया हमने ले ली कैसे करना है, फिर क्वेश्चन में जाते ही ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो 3 लिमिट दी गई, रिसोर्स टेस्ट, कितना पैसा एक बार में बाईबैक में उड़ाया जा सकता है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। दूसरा शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितना इक्विटी शेयर एक बार में बाईबैक कर सकते हैं, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, मिनिमम पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आफ्टर बाईबैक आपका इक्विटी मस्ट बी हाफ ऑफ योर डेट, आपका इक्विटी मस्ट बी हाफ ऑफ योर डेट। ये आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है जब आप बाईबैक करते हो, इससे ज्यादा शेयर्स आप एक बार में बाईबैक नहीं कर सकते। सर क्या ये हम लोगों को हर क्वेश्चन में चेक करना है? आंसर इज नो। आपको अगर क्वेश्चन बोले मैक्सिमम लिमिट एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बाईबैक करेंगे तो वो मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे तब ये यूज करना है। अगर क्वेश्चन आपको सीधा ही बोल दे कंपनी 10% शेयर बाईबैक करेगा, 20% शेयर बाईबैक करेगा, आपको चेक नहीं करना होता है। तो ये चीज आपको एग्जाम में तभी करना है जब क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तब आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला सोर्सेस, दूसरा बाईबैक सिर्फ फुल्ली पेड शेयर होगा तो ही हो सकता है, पार्टली पेड शेयर है तो पहले फाइनल कॉल बना के उसको फुल्ली पेड करो फिर बाईबैक करो। और तीसरा बाईबैक जब भी कंपनी करेगी तो उसके 3 लिमिट्स है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, उतना ही आप मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो, उतना ही मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। चौथा सीआरआर बनाना, सेक्शन 69। अगर आपने बाईबैक एग्जिस्टिंग एसेट से किया है, एग्जिस्टिंग एसेट, देन एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर सो बॉट बैक शैल बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। सीआरआर कितना बनाना पड़ता है? सीआरआर बनाना पड़ता है, एक फॉर्मूला है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। तो सीआरआर कब बनाना है? अगर आपने एग्जिस्टिंग एसेट से बाईबैक किया है। क्यों बनाना है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कितना बनाना है? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड। जितना कैपिटल आपने रिप्लेस नहीं किया उतना सीआरआर बनाना है। कहां से बनाना है? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से बनाना है। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करोगे, जनरल रिजर्व यूज करोगे, पीएल यूज करोगे सीआरआर बनाने के लिए। ये टोटल 4 पॉइंट कंपनीज एक्ट के आपको याद रखने हैं जब आप बाईबैक की अकाउंटिंग कर रहे हो। सोर्सेस, शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, लिमिट्स ऑफ बाईबैक एंड क्रिएशन ऑफ सीआरआर। ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तभी आप बाईबैक की अकाउंटिंग कर सकते हो।
बाईबैक की अकाउंटिंग काफी सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। सबसे पहले आप देखो आपके एग्जिस्टिंग शेयर जिनको आप बाईबैक करने जा रहे हो वो पार्टली पेड है या फुल्ली पेड। अगर फुल्ली पेड है तो सीधा बाईबैक का अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। पार्टली पेड है तो पहले आपको उन शेयर्स को फुल्ली पेड करना होगा फाइनल कॉल करके। फाइनल कॉल का एंट्री होता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये एंट्री आपको तभी करना है जब आपके शेयर्स पार्टली पेड है। अगर शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड है तो ये एंट्री करने का जरूरत नहीं, ये एंट्री करने का जरूरत नहीं। इसके बाद जैसे ही बाईबैक का अनाउंसमेंट होगा शेयर होल्डर्स आपको अपने शेयर्स लाकर देंगे। आपको बाईबैक का प्रोसीड्स ड्यू करना होगा कि हमको अब शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। बाईबैक प्रोसीड्स ड्यू करने का एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल खत्म करना है। अगर आपने बाईबैक प्रीमियम पर किया है, फेस वैल्यू से ज्यादा दाम पर किया है, तो एक लॉस आएगा प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। मान लीजिए 10 का शेयर आप 50 रुपए में बाईबैक कर रहे हैं तो कैपिटल 10 रुपए का जाएगा, 40 रुपए का प्रीमियम आपका लॉस है जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर रहे हो। आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी फेस वैल्यू पे दिख रहा है 10 रुपए पे, पेमेंट आप कर रहे हो 50 रुपए, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो लायबिलिटी का, वो आपका लॉस है। एंड शेयर होल्डर को मुझे देना है टोटल 50 रुपीज। इसके लिए आप नया शेयर इश्यू करोगे, कौन सा? प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ प्रीमियम पे इश्यू हुआ, पार पे इश्यू हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको बेचना पड़े, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जो भी डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू का, कैरिंग अमाउंट का, वो पीएल में जाएगा। अगर ज्यादा दाम पे बेचा तो प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा, कम दाम में बेचा तो लॉस पीएल में डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, द डिफरेंस गोस टू पीएल। अब आपके पास पैसा आ गया तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको याद रखने के लिए मैंने एक सीक्वेंस सिखाया था। पहले तो देखो अगर पार्टली पेड है तो फुल्ली पेड करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ड्यू करना पड़ता है कि मुझे शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाना है। इसके बाद पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, नया शेयर इश्यू करके, इन्वेस्टमेंट बेच के ड्यू करो, पैसा इकट्ठा करो, फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर्स को। तो हम लोग सबसे पहले ड्यू करते हैं कि शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाना है, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं नया शेयर इश्यू करके, इन्वेस्टमेंट बेच के। उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो हम शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद जो प्रीमियम ऑन बाईबैक लॉस है, प्रीमियम ऑन बाईबैक उसको राइट ऑफ करना है। प्रीमियम ऑन बाईबैक आप राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम से या फ्री रिजर्व से। हम पहले हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम फ्री रिजर्व को यूज करेंगे, लाइक जनरल रिजर्व एंड पीएल। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना, फिर जनरल रिजर्व यूज करना, फिर पीएल यूज करना। ये सीक्वेंस फॉलो करना, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। लॉ बोलता है पहले जो आपके स्पेसिफिक रिजर्व है उनको खत्म करो, फ्री रिजर्व को बचा के रखो क्योंकि वो फ्यूचर में काम आ सकता है। तो हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, फिर जनरल रिजर्व यूज करेंगे, फिर पीएल यूज करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करेंगे। और लास्ट में हम बनाएंगे सीआरआर। सीआरआर भी कहां से बनाना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो गया तो आप जनरल रिजर्व यूज करोगे, जनरल रिजर्व खत्म हो गया तो पीएल यूज करोगे। सर पीएल भी खत्म हो गया, पॉसिबल नहीं है। अगर पीएल खत्म हो गया मतलब आपके पास रिजर्व्स कम है, आप इतना एग्जिस्टिंग एसेट यूज कर ही नहीं सकते हो, आपको पहले नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कभी ऐसा देगा ही नहीं कि आपका पीएल कम पड़ रहा है, आपके पास हमेशा एडिक्वेट प्रॉफिट होगा जिससे आप सीआरआर बना पाओगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो टोटल कितनी एंट्री हुई? सबसे पहले अगर पार्टली पेड है तो फुल्ली पेड बनाना है, फिर ड्यू करना है कि भैया हमको शेयर होल्डर को पैसा देना है, फिर इकट्ठा करने के लिए शेयर इश्यू करोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, फिर शेयर होल्डर का पेमेंट करोगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करोगे एंड लास्ट में सीआरआर बनाओगे। ये प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करना, सीआरआर बनाना याद रख के करना पड़ेगा। क्वेश्चन बताएगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की। तो जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है वो लॉस है, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व से। सीआरआर बनाना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व से। पहले हमेशा यूज करना सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो खत्म हो जाए तो जनरल रिजर्व, वो खत्म हो जाए तो पीएल। यानी पीएल वगैरह जितना बचा के रख सकते हो उतना बढ़िया है, वो फ्री रिजर्व है, वो दूसरे काम में आ सकता है। प्रीमियम का लिमिटेड स्कोप है, अगर उसको यूज करना है यूज करके नक्की करो। ये मेरा बाईबैक का अकाउंटिंग होता है, बाईबैक का अकाउंटिंग होता है। तो बाईबैक के चैप्टर में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पहला पॉइंट है ये लिमिट्स ऑफ बाईबैक का कैलकुलेशन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिमिट्स ऑफ बाईबैक का कैलकुलेशन। दूसरा क्वेश्चन है बाईबैक की अकाउंटिंग, बाईबैक की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन जनरली आपको वो 5-7 मार्क वाला रिटन में देगा। लिमिट्स वाला क्वेश्चन रिटन में भी दे सकता है, आपको एमसीक्यू में भी केस स्टडी बना के पूछ सकता है। तो सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो मैंने रिवीजन कराते समय सब समझाया, आप जब रिवीजन करोगे तो सिर्फ दो चीज रिवाइज करोगे। नंबर 1 लिमिट्स रिवाइज करोगे, मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस रिवाइज करोगे, जो मैंने लिखवाए हैं, लिमिट्स मेन है सबसे उसमें। और दूसरा आप जर्नल एंट्री रिवाइज करोगे। आपको और कोई तीसरा चीज नहीं देखना, सिर्फ लिमिट्स और जर्नल्स देखना है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। तो दो पॉइंट्स को अच्छे से मार्क कर लेते हैं, एक तो जर्नल्स को मार्क कर लेते हैं और एक लिमिट्स को मार्क कर लेते हैं। अगर ये हमने कर लिया तो हमारा बाईबैक का रिवीजन कंप्लीट, हमारा बाईबैक का रिवीजन कंप्लीट। डन। 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम बाईबैक के क्वेश्चंस में जाएंगे। 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बाईबैक के क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्वेश्चन है टोटल, हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ब्रेक लेता हूं, 2-5 मिनट का ब्रेक देता हूं, उसके बाद हम लोग बाईबैक करेंगे क्वेश्चंस। सर मैंने ग्रुप 1 सितंबर में दिया था, कॉस्टिंग में 60 था। ग्रुप 1 में कॉस्टिंग तो है नहीं, ग्रुप 2 में है यार। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है तो आपको बैलेंस मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 150 माइनस द अमाउंट यू हैव स्कोर्ड इन द अदर सब्जेक्ट, उतना आपको लाना पड़ेगा रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में। डन। 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, तब तक आप एक बार देखना चाहो तो ये कंटेंट देख सकते हो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे।
डन डना डन डन, ब्रेक कंप्लीट। आ जाओ। हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द लिमिट्स ऑफ बाईबैक। क्वेश्चन 2 लिमिट्स ऑफ बाईबैक के ऊपर। Parrot Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March 21. इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोड़। एक एक शेयर 10 रुपए वाला है, तो 33 करोड़ शेयर्स। 33 करोड़ शेयर्स कंपनी के टोटल है। 33 करोड़ शेयर्स। हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेना चाहिए। दैट हेल्प्स यू टू कैलकुलेट इजीली एंड दैट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड इजीली। इसके बाद जनरल रिजर्व, ये तो फ्री है। प्रीमियम ये भी फ्री है। प्रॉफिट ये भी फ्री है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बाईबैक में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व कैन नॉट बी यूज। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनाना पड़ता है। दीज आर स्पेसिफिक रिजर्व, दिस कैन नॉट बी यूज फॉर बाईबैक। कंपनी का लोन फंड्स यानी डेट दे दिया है 1800 करोड़, 1800 करोड़ का डेट है। नीचे बोला द शेयर होल्डर्स ऑफ पैरेट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बीओडी हैव अप्रूव्ड ऑन 12 September a proposal to buy back maximum permissible number of equity shares considering the large surplus funds available at the disposal of the company। कितना बाईबैक करेंगे? मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितना मैक्सिमम परमिटेड है, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना मैक्सिमम बाईबैक करना चाहते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 25 रुपया। अभी मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर का 25 रुपया चल रहा है। In order to induce the shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 20% over market। मार्केट में प्राइस 25 रुपया चल रहा है, बट हम मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा लेना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा देना चाहते हैं। एक्चुअली बाईबैक में ज्यादा देना चाहते हैं। क्यों ज्यादा देना चाहते हो? ताकि लोग इस बाईबैक में इंटरेस्टेड रहे, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके। तो मार्केट प्राइस 25 रुपया चल रहा है, बट वी विल गिव 20% अबव द मार्केट प्राइस। तो हमारा बाईबैक प्राइस होगा 30 रुपीज। हमारा बाईबैक प्राइस होगा 30 रुपीज पर शेयर। आगे, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व हम बना रहे हैं वो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जा रहा है। इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। कितना मैक्सिमम शेयर्स हम बाईबैक कर सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन वेयर लोन फंड्स ऑफ द कंपनी आर आइदर 1200 और 1500 करोड़। आपको लोन फंड की दो और सिचुएशन दी गई है। वैसे लोन फंड आपके डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में काम आता है। जब हम डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट करेंगे उसमें हम 3 कॉलम बना लेंगे। 1800 करोड़ का डेट हुआ तो क्या होगा, 1200 करोड़ का डेट हुआ तो क्या होगा, 1500 करोड़ का डेट हुआ तो क्या होगा। Assuming entire buyback is completed by 9/12, show the accounting entries in company's books in each situation। हर सिचुएशन के कंपनी बुक्स में अकाउंटिंग दिखाओ। अगर डेट 1800 करोड़ हुआ तो क्या कितना शेयर बायबैक होगा उसका अकाउंटिंग। 1200-1500 हुआ तो कितने शेयर बायबैक होंगे उनका अकाउंटिंग। तो हमको जर्नल एंट्रीज भी करना है। तो दो काम करना है, एक हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक हो सकता है वो कैलकुलेट करना है, एंड नंबर 2 फिर हमको क्या करना है, फिर हमको जर्नल एंट्रीज करके देना है। आइए पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। ये बाईबैक है, चैप्टर का नाम बाईबैक। आंसर टू क्वेश्चन 3, आंसर टू क्वेश्चन 3, सॉरी क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 2। सबसे पहला मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर बाईबैक, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर बाईबैक। बिल्कुल अभिनव, सारा लोन लेते हैं। मैंने तो बोला ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, करेंट हो या नॉन करेंट सब आएगा। लोन ही नहीं, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी हम लेते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर बाईबैक, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स।
lowest of the following three limits. Number 1, resource test. Resource test. Maximum amount that can be paid in buyback, it is equal to 25% of paid up share capital plus free reserves plus securities premium. तो 25% of paid up share capital is 330 crores. प्रेफरेंस है, नहीं होता तो पेड अप शेयर कैपिटल में वो भी आ जाता. फिर जनरल रिजर्व 240, पीएल 90, सिक्योरिटीज प्रीमियम 90. तो 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, 750 इंटू 25%, 187.5 crores. 187.5 crores. Therefore, maximum number of shares, अगर मैं 187.5 करोड़ रुपीस पेमेंट कर सकता हूं तो कितने इक्विटी शेयर बायबैक किए जा सकते हैं, दैट कैन बी बॉट बैक, इज इक्वल टू, हम पेमेंट कर सकते हैं 187.5 करोड़. एक एक इक्विटी शेयर के ऊपर पे करना है ₹30. 187.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 30, 6.25 करोड़. मेरे भाई लोग ये करोड़ में है तो इसको राउंड ऑफ करने की मत सोचिएगा. 6.25 शेयर्स नहीं है, 6.25 करोड़ शेयर है, 6 करोड़ 25 लाख शेयर, ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, डोंट राउंड इट ऑफ. तो हम लोग बाईबैक कर सकते हैं 6.25 करोड़ शेयर्स. नंबर 2, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. Maximum number of equity shares that can be bought back. Maximum number of equity shares that can be bought back equal to 25% of outstanding equity shares. आज के जितने equity shares है उसका 25%. तो 25% of 33 करोड़ shares. 33 करोड़ shares का 25%. 8.25 करोड़ शेयर्स. 8.25 करोड़ शेयर्स. तो अभी तक दोनों में जीत रहा है फर्स्ट वाला 6.25. लोएस्ट ऑफ द थ्री लेना है, लोएस्ट ऑफ द थ्री. नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. अब इसमें 3 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3. डेट. केस 1 में 1800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़. ये मेरे को डेट दिया हुआ है, प्रेजेंट डेट, आज के दिन डेट इतना है. नंबर बी, प्रेजेंट इक्विटी. प्रेजेंट इक्विटी. इक्विटी के अंदर आता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. अपना आया था 750 करोड़. अपने फर्स्ट लिमिट में यूज किए थे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये 750 करोड़ आया था, 750 करोड़. नंबर सी, मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी. मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी. बाईबैक के बाद कितनी इक्विटी होनी चाहिए, हाफ ऑफ डेट. डेट का आधा, इधर 900 करोड़, इधर 600 करोड़, इधर 750 करोड़. मिनिमम इक्विटी आफ्टर बाईबैक मेरी इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इक्विटी. तो मैक्सिमम डाइल्यूशन इन इक्विटी, कितना इक्विटी हम डाइल्यूट कर सकते हैं, मैक्सिमम डाइल्यूशन इन इक्विटी. पहले वाले केस में आज 750 करोड़ का इक्विटी है, मेरे को मिनिमम 900 करोड़ चाहिए. 900 करोड़ ज्यादा चाहिए, तो मैं बाईबैक कर ही नहीं सकता. बाईबैक करूंगा तो इक्विटी और गिरते चली जाएगी. नॉट पॉसिबल. यहां पे कोई डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है.
सेकेंड केस में 750 करोड़ का मेरा इक्विटी है, मिनिमम पोस्ट बाईबैक 600 करोड़ का इक्विटी होना चाहिए, तो 750 मेरे पास है, होना चाहिए 600, तो 150 करोड़ का इक्विटी में डाइल्यूट कर सकता हूं, यहां पे डाइल्यूशन कर सकता हूं। तीसरे वाले में आज का इक्विटी 750, मिनिमम रहना चाहिए 750, तो यहां पर भी मैं कुछ डाइल्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेयर बाईबैक करूंगा, जैसे ही इक्विटी गिरेगी मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस कर जाएगा। तो केस 1 और केस 3 में तो पॉसिबल ही नहीं है और इक्विटी डाइल्यूट करना, खाली केस 2 में पॉसिबल है डाइल्यूशन, सिर्फ केस 2 में पॉसिबल है। डाइल्यूशन पर इक्विटी शेयर, डाइल्यूशन पर इक्विटी शेयर बॉट बैक, बाईबैक प्राइस यानी हमारे क्वेश्चन में 30 रुपीज प्लस सीआरआर, बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर, 30 रुपए का बाईबैक प्राइस है, 10 रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा फेस वैल्यू का, पर इक्विटी शेयर 40 रुपए का डाइल्यूशन पॉसिबल है, 30 प्लस 10 बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर, ये याद रखूं। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, maximum number of equity shares that can be bought back, maximum number of equity shares that can be bought back, either nil, either 150 divided by 40, 3.75 crore shares, इधर भी nil। मैं 150 करोड़ की इक्विटी डाइल्यूट कर सकता हूं, एक एक शेयर पे 40 रुपए की इक्विटी डाइल्यूट होगी, तो मैं 3.75 करोड़ शेयर्स बाईबैक कर सकता हूं, 3.75 करोड़ शेयर बाईबैक कर सकता हूं। देयरफॉर बाईबैक इज परमिसिबल ओनली इफ debt is rupees 1200 crores and maximum shares that can be bought back, maximum shares that can be bought back, तीनों का lowest that can be bought back is 3.75 crore shares, तीनों का lowest, maximum shares that can be bought back is 3.75 crore shares। बोलिए इज इट गुड टू गो, इज इट गुड टू गो। तो हमें जर्नल सिर्फ एक ही केस में करना है, तो अब मैं करूंगा नंबर 2 पेरेट लिमिटेड जर्नल। जर्नल का आपको फॉर्मेट याद होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट कॉलम में डेट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली किस दिन क्या हुआ है वो सब बताया नहीं है। रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ उसकी डेट है, बाद बाकी इवेंट्स कब हुए उसकी डेट नहीं है, तो डेट्स नहीं भी लिखोगे चलेगा। सबसे पहले शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड है, तो मैं सीधा बाईबैक प्रोसीड्स ड्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3.75 इंटू 10 फेस वैल्यू पे हमेशा, ये रुपीज इन करोड़ है। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 3.75 इंटू 20, 10 का शेयर है 30 में बाईबैक करेंगे, 10 का शेयर है 30 रुपए में बाईबैक करेंगे, तो 20 का प्रीमियम हो गया। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टोटल कितना देना है, टोटल मुझे पेमेंट करना है 112.5, टोटल मुझे पेमेंट करना है 112.5, बीइंग बाई बैक प्रोसीड्स ड्यू, बाई बैक प्रोसीड्स ड्यू, ये मुझे बाई बैक में लोगों को पेमेंट करना है। क्वेश्चन में कोई नया शेयर कोई इन्वेस्टमेंट बेचने का बात नहीं हुआ है, बोला कंपनी के पास ह्यूज कैश है, तो सीधा मैं पेमेंट करूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग
बाईबैक प्राइस पेड, बाईबैक प्राइस पेड, पेमेंट मेड फॉर बाईबैक। फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ होगा। प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 75, बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ। लास्ट में मेरे को सीआरआर बनाना है। सीआरआर कितना बनाना है? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई नया शेयर इश्यू नहीं किया तो जितना फेस वैल्यू बाईबैक किया पूरा सीआरआर बनेगा 37.5 का। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट पहले ये अवेलेबल है। कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास? सर टोटल 90 था, उसमें 75 यूज कर लिया, 15। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जो बैलेंस चाहिए 22.5 टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 37.5, being CRR created, being CRR created, ड्यू किया, पेमेंट किया, प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ किया और सीआरआर बनाया। हाँ ठीक है, नहीं एक बार बात कर लेना अमनीत से। ये 4 जर्नल एंट्री आप चेक कर लो। कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है पूछो, आराम से चेक कर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई डाउट है पूछो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, विच इज ऑन लिमिट्स ऑफ बाईबैक। आप बताओ कितने शेयर्स बाईबैक हो सकते हैं? बिल्कुल विधि। सीआरआर तभी बनेगा जब आप, ऐसे समझो, सीआरआर तभी बनेगा जब आप नया शेयर इश्यू नहीं कर रहे हो। अगर आपका जितना कैपिटल जा रहा है उतना नया कैपिटल आप ला दोगे तो सीआरआर नहीं चाहिए। अगर आप कैपिटल नया नहीं ला रहे हो तो उसका सीआरआर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है आदित्य, 6 मार्क्स के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड आई कैन गो अहेड। बस एक आध क्वेश्चन आपको देखना है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। ध्यान क्या रखना है, डेट के अंदर, डेट के अंदर यहां तो सीधा लोन फंड दे दिया था। अगर आपको पूरी बैलेंस शीट दे देता और आपको डेट निकालना होता तो डेट में हम लोग ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी लेकर चलेंगे। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, करंट या नॉन करंट, सबको लेकर हम चलेंगे और लिख देंगे कि डेट इंक्लूड्स ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज।
डन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री का, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, लिमिट्स वगैरह नहीं करनी। क्वेश्चन आपको बताया है कितने शेयर बाईबैक करने हैं। आइए पढ़ते हैं। अनु लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेस यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21। शेयर कैपिटल सब कुछ इन करोड़ है, 100 करोड़, रिजर्व सरप्लस 300, ट्रेड पेएबल 40, पीपीई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में आप देखो ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड आपको दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला 75 करोड़, इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला 25 करोड़। दो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व ये तो हम यूज करते ही नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम बाईबैक में यूज हो सकता है। रेवेन्यू रिजर्व इज द अदर नेम ऑफ जनरल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मतलब रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व। फिर पीपीई है, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बोला कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 21। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया। सर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, फाउंडेशन में था ना। इंस्टीट्यूट बोलता है फाउंडेशन की सीखी हुई चीज मैं इंटर में पूछ सकता हूं। सर ये तो चिटिंग है। चिटिंग कुछ नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। सर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का अकाउंटिंग इज सेम एज बाईबैक का अकाउंटिंग। जैसे आप बाईबैक की अकाउंटिंग करते हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का भी अकाउंटिंग सेम होता है। ड्यू करो, इकट्ठा करो, पेमेंट करो, पोरोप्स राइट ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन राइट ऑफ करो, सीआरआर बनाओ। बस ध्यान ये रखना है प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का अकाउंटिंग विल बी सेम एज बाईबैक का अकाउंटिंग। बस प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में यू विल नॉट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो आप प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करते हो, सीआरआर बनाते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं पर भी यूज मत करना, कहीं पर भी यूज मत करना। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 50 पर शेयर। 10 रुपया का शेयर 50 रुपए में बाईबैक करेंगे। पेमेंट वेर मेड आउट ऑफ दी ह्यूज बैंक बैलेंसेस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। और सारा का सारा पेमेंट हमने अपने एग्जिस्टिंग एसेट से किया, हमने कोई नया शेयर इश्यू नहीं किया है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास कीजिए, बैलेंस शीट बनाइए 1421 का। जर्नल्स मेरे साथ करोगे, बैलेंस शीट खुद बनाओगे। मैं तुमको टाइम दूंगा 5 मिनट का, बैलेंस शीट तुम रेडी करोगे, तुमको सिखा चुका हूं। और बैलेंस शीट में जब नोट्स बनाओगे, सिर्फ 2 मेन नोट शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस देने से काम हो जाएगा। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस का नोट आपको अच्छे से देना है। चलिए पहले जर्नल्स करेंगे हम। आंसर टू क्वेश्चन 1, आंसर टू क्वेश्चन 1। कंपनी का नाम अनु लिमिटेड, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, सारा रुपीज इन करोड्स। डेट एक ही डेट दे दो, 1 अप्रैल की डेट दी हुई है, वही डेट दे दीजिए क्योंकि बैलेंस शीट भी उसी दिन का मांगा है। एक ही डेट दे दीजिए, कांस्टेंट रहेगा ये सारे में। पहले मेरे को प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन की बात की है तो मैं पहले प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन करूंगा, फिर बाईबैक में जाऊंगा। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब कैपिटल को रीपे करना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे बाईबैक में इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स है? 75 करोड़ का कैपिटल है, 75 करोड़ का। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम नहीं है, बट हो सकता है हमने डिसाइड किया कि ये 100 रुपए वाले शेयर को हम 105 रुपए देंगे। अगर हम फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, यहां पर 0 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 75। इस क्वेश्चन में बोला रिडीम करना है, बताया नहीं कितने प्राइस पर रिडीम करना है, तो हम लोग पार पे रिडीम कर रहे हैं, पार पे। अगर बोल देता रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 75 करोड़ का कैपिटल, 5% का प्रीमियम आता, 75 इंटू 5%, 3.75 करोड़ का प्रीमियम आता, टोटल पेमेंट होता 78.75। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन,
बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के लिए पैसा चाहिए। क्या पैसा के लिए हमने कोई शेयर इश्यू किया, कोई हमने इन्वेस्टमेंट बेचा? सर ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला है हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है उसी से पेमेंट हुआ है, तो चलो पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोला हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस पड़ा है उसी से हमने पेमेंट कर दिया। 75 नरेशन, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इसके बाद प्रीमियम का लॉस होता तो मैं राइट ऑफ करता, प्रीमियम का लॉस है नहीं, होता तो किससे राइट ऑफ करते? रेवेन्यू रिजर्व से। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करूंगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, यहां पे हम प्रीमियम यूज नहीं करेंगे। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हमारे कितने का कैपिटल रिडीम हो रहा है? 75 करोड़ का। क्या हमने कोई नया कैपिटल रिप्लेस किया? नहीं सर, तो 75 करोड़ का सीआरआर बनेगा। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। एकदम सेम बाईबैक वाला अकाउंटिंग होता है, एकदम सेम बाईबैक वाला अकाउंटिंग। ड्यू करो, पैसा इकट्ठा करो, नया शेयर इश्यू करो, इन्वेस्टमेंट बेचो, पेमेंट करो, प्रीमियम और रिडेम्पशन राइट ऑफ करो और सीआरआर बनाओ। ध्यान क्या रखना है, यहां पे हम लोग कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करेंगे। वी विल यूज रेवेन्यू रिजर्व्स, पीएल का बैलेंस एंड सो ऑन। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम रिडेम्पशन में यूज नहीं करेंगे। एक बार ये 3 एंट्री चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद हमारा बाईबैक का काम शुरू होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितने शेयर बाईबैक करने हैं हमें? कंपनी को 50 लाख शेयर बाईबैक करने हैं। 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़। 50 लाख इंटू कितने का प्रीमियम? 40 रुपए का प्रीमियम। 200 लाख, सॉरी 2000 लाख, तो 20 करोड़ और टोटल 25 करोड़। 50 लाख इज 0.5 करोड़, 50 लाख इज 0.5 करोड़। 10 रुपए का कैपिटल, 40 रुपए का प्रीमियम। बीइंग इक्विटी शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, बीइंग इक्विटी शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, सॉरी ड्यू फॉर बाईबैक या बाईबैक प्रोसीड्स ड्यू। फिर पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा, कोई नया शेयर इश्यू नहीं किया। बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करना है। 20 करोड़ का प्रीमियम ऑन बाईबैक है। क्या मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है? बिल्कुल है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। $20 करोड़ का प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करूंगा। बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, और लास्ट में सीआरआर बनाना है। कितने करोड़ का कैपिटल जा रहा है? 5 करोड़ का। कोई नया कैपिटल आया क्या? नहीं आया, तो 5 का सीआरआर बनेगा। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्या? आपने एक बार लॉन्ग फॉर्म लिख दिया था, उसके पास लिख दो ब्रैकेट में सीआरआर।
अगर लिख दिया ब्रैकेट में तो आप फिर उसको यूज कर सकते हो आगे। तो एक बार लॉन्ग फॉर्म लिखना है, फिर ब्रैकेट्स में शॉर्ट फॉर्म लिख के अलग हर जगह शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। एक बार आप एंट्रीज चेक कर लो, एंट्री में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आप मेरे लिए बैलेंस शीट रेडी करके दो। नोट्स दो ही बनाना, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, मेरे लिए बैलेंस शीट रेडी करके दो फटाफट। बैलेंस शीट रेडी कर रहे हो आप? मैंने ना सुचिस्मिता भेज दिया है क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ। आप लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो वो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ? नेक्स्ट क्लास में एज पर अवर शेड्यूल नेक्स्ट सेशन जो अपना डे 4 होगा उसमें वी विल बी टेकिंग अप, ये अपना डे 3 हो गया आज। नेक्स्ट डे 4 से वी विल बी टेकिंग अप कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कल की क्लास से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन एंड प्रैक्टिस चालू करेंगे। हो सके तो आज थोड़ा टाइम निकाल के एक बार कैश फ्लो रिवाइज कर लेना। थोड़ा रिवीजन के साथ बैठोगे तो बहुत कंफर्टेबल फील करोगे एंड बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। डन? बैलेंस शीट रेडी कर लिया आपने? आइए
मैं बैलेंस शीट के लिए पहले थोड़ी सी ये जगह छोड़ देता हूं नीचे, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मेरा आ जाएगा ऑथराइज्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। देखिए अब इसमें ऑथराइज्ड वापस लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ले लो, क्योंकि अब तो उतना इश्यूड रहा ही नहीं, तो आप ऑथराइज्ड में वापस वो कॉपी करके इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल लिख सकते हो जो नया बचा। प्रेफरेंस शेयर तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कितने शेयर्स थे? पहले शेयर्स थे आपके 2.5 करोड़, 25 करोड़ का कैपिटल था, 2.5 करोड़ शेयर्स थे, उसमें से 0.5 करोड़ शेयर्स आपने बाई बैक कर लिए, तो 2 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 20 करोड़। इसमें लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज बॉट बैक, कंपनी हैज बॉट बैक, बाई बैक का आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 50 लाख इक्विटी शेयर्स बाई बैक का आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो प्लीज गिव दिस डिस्क्लोजर इन नोट्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस हम ऐसे लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशन भी एक वर्ड आ जाएगा ना, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरा सबसे पहले रिजर्व था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व पहले भी 15 करोड़ था, कोई एडिशन यूटिलाइजेशन नहीं, अभी भी 15 करोड़। फिर इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 करोड़ था, यूटिलाइज हो गया पूरा का पूरा 25 करोड़, 20 करोड़ यहां पे, 5 करोड़ यहां पे, पूरा यूटिलाइज हो गया तो नील। रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व पहले था 260 करोड़, हमने रिडेम्पशन के टाइम पे, रिडेम्पशन के टाइम में रेवेन्यू रिजर्व का सीआरआर बनाया था 75, तो 260 माइनस 75 185। फिर सीआरआर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, एडिशन 75 प्लस 5 80, 75 प्लस 5 80, 280 करोड़। टोटल रिजर्व हो गया 280 करोड़। आप देखो कैसे मैंने डिस्क्लोजर किया, इजी हो जाएगा समझना आपके लिए भी। डन है बात। तो अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, अनु लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2021, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट रुपीस, इस बार रुपीस इन करोड़ से। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, नोट 1 20, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट 2 280। और क्या है बताओ लायबिलिटी साइड में? ट्रेड पेएबल्स है 40, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स, इसका कोई नोट नहीं बनाना है वापस आपको, 40, टोटल 340, वेरी गुड। फिर नंबर बी एसेट्स, अगर बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 10 मार्क्स, कम से कम 14 भी हो सकता है, कम से कम 10, बिना बैलेंस शीट के आएगा तो 7 मार्क्स। नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी नॉन करंट एसेट्स, पीपीई निल,
और क्या है नॉन करेंट एसेट्स में? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 100। सर इसका मार्केट वैल्यू 400 दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट पे हम वैल्यू करते हैं। नंबर 2 करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स 140, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका प्लस माइनस आप ब्रैकेट में कर सकते हो, नहीं तो आप कैश अकाउंट भी एक बना सकते हो। 200 था, -75 पे किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, -25 पे किया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। 75 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया, 25 इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया। वेरी गुड विधि परिधि, वेरी गुड तनीषा, गर्ल्स गैंग, वेरी गुड। डन 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 डन। आज हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन 3, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों काम करने हैं इसमें, आपको लिमिट्स भी कैलकुलेट करनी है और आपको वो भी बनाना है, जर्नल एंट्रीज भी करना है। गुड क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि एक बार बाईबैक का वापस रिवीजन हो जाए, फिर हम कैश फ्लो चालू करेंगे। नहीं दिखाना पड़ेगा पीपी अक्षय, इस क्वेश्चन में पीपी का नोट वापस नहीं दिखाना, बिकॉज नथिंग हैज चेंज्ड व्हेन वी हैव डन दी एंट्रीज, तो पीपी का कोई नोट नहीं दिखाना है आपको। हाँ ये नील दिखा दो भले ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट नहीं दिखाना है। डन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल, और कल हम लोग चालू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्लीज डू अ रिविजन इफ पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैड अ ग्रेट सेशन, बाय बाय।